हितोपदेश की कहानी। नीति कुशल स्यार। वर्धमानो महान स्नेहो मृगेन्द्र विषयो वर्णे पिशूनेनातिवलुब्धेन जम्बूकेन विनाशितः। सिंह और बैल की बढ़ती हुई मित्रता लोभी और चुगलखोर सियार ने नष्ट कर दी। दक्षिण दिशा में सुवर्णवती नाम की नगरी है। किसी समय इसी नगरी में वर्धमान नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अतुल धनराशि थी, फिर भी वह धनोपार्जन में लीन रहता था। एक दिन उसने नंदक और संजीवक नाम के दो बैलों को अपनी गाड़ी में जोता और भांति भांति का सामान उस पर लाद कर कश्मीर की ओर चल दिया। अभी वह नगर से बाहर निकला ही था कि उसे उसका पुराना मित्र मिल गया। वर्धमान को इस प्रकार व्यापार के लिए जाते देखकर वो बोला, मित्र वर्धमान, तुम्हारे पास तो पार धनराशि है, अब तुम और धन जमा करने में क्यों लगे हुए हो? वर्धमान बोला, मित्र, अपने को अपूर्ण समझने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह सदा प्रयत्नशील रहता है। इसके विपरीत अपूर्ण होते हुए भी अहंकारवश अपने को पूर्ण समझने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। मनुष्य को कभी धन की अधिकता देखकर निश्चेष्ट नहीं होना चाहिए। जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाया करता है। मैं बार बार थोड़ा थोड़ा धन उपार्जित करूँगा तो एक दिन यही अल्प धन अपार धन बन जाएगा। इस प्रकार अपने मित्र को समझाकर वह व्यापारी आगे बढ़ा। मार्ग में सुदुर्ग नाम के निविड़ वन में पहुंचकर संजीवक बैल गिर पड़ा और उसकी एक टांग टूट गई। संजीवक के अचानक गिर पड़ने से वर्धमान को बड़ा दुख हुआ। इस विघ्न के कारण वह जंगल में ठहर गया और विचार करने लगा। चतुर व्यक्ति चाहे किसी भी चतुरता से इधर उधर जाकर पुरुषार्थ करे, उसका अच्छा या बुरा फल तो विधाता के हाथ में है। अब क्या किया जाए? उसी समय उसे ध्यान आया, आपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराना ही किसी भी काम में सबसे बड़ा विघ्न है। अब तो जैसे भी हो सके उपाय करना चाहिए। यह विचार कर वह संजीवक को वहीं छोड़कर पास के धर्मपुर नाम के शहर में गया। वहां से एक और हृष्टपुष्ट बैल को ले आया। उसे गाड़ी में जोतकर वर्धमान तो अपने व्यापार के लिए कश्मीर की ओर चला गया और इधर संजीवक जैसे तैसे अपने 3 पैरों पर खड़ा हुआ और स्वतंत्रतापूर्वक वन में विचरने लगा। वन में उसके भाग्य ने उसकी सहायता की। स्वेच्छापूर्वक खाने पीने के कारण बहुत बलवान हो गया। उसी वन में पिंगलक नाम का सिंह राज करता था। दमनक और कर्कट नाम के 2 उसके मंत्री के पुत्र थे और ये दोनों प्रायः पिंगलक के साथ रहते थे। एक दिन पिंगलक पानी पीने की इच्छा से यमुना नदी की ओर गया। वहां उसने मेघ गर्जन के समान किसी का शब्द सुना। वह विचार करने लगा, यह किसकी गर्जना है? उसे इस गर्जना में से इतना भय हुआ कि उसका रंग फीका पड़ गया और वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आया। पास ही खड़ा हुआ दमनक यह सब देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने साथी कर्कट से बोला, न जाने क्यों आज महाराज पिंगलक बिना जल पिए ही नदी से वापस चले आए। अब उन्हें देखो कितने उदास बैठे हैं। अरे भाई, थोड़ी भी इन बातों को हमारी बला से छोड़ो, भी इन बातों को हमारी बला से। हम तो सेवक वृत्ति से ही दूर रहेंगे। यह भी कोई जीवन है? देखो भी सेवक कितना मूर्ख होता है, सदा उन्नति पाने के लिए अपना मस्तक झुकाए रहता है, सुख भोगने के लिए दुखों के बाहर ढोता है, स्वयं जीवित रहने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे देता है। कर्कट ने उत्तर दिया, कुछ भी हो,
जिसे एक बार स्वामी स्वीकार कर लिया, उसकी सेवा करना, उसकी कुशल क्षेम पूछना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यह हमारा नहीं, राजा के मंत्री का कर्तव्य है। हम जिस काम के लिए हैं वही करें, अन्यथा हमारा वही हाल होगा जो कील उखाड़ने वाले बंदर का हुआ था। दमनक बोला, भाई यह कथन मुझे भी सुनाओ। कर्कट बोला, सुनो।